आज हम ईरानी मूल की एक्ट्रेस मंदाना करीमी के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो इस वक्त नाराज हैं। धोखे का इस वक्त वो आरोप लगा रही हैं। देखिए, मौजूदा ईरानी सत्ता की मुखर विरोधी रही मंदाना करीमी जो है वो करीब करीब 13 सालों से इसी भारत हिंदुस्तान में रह रही हैं। भारत में पर्दे पर जाना पहचाना वो चेहरा है। आज हमारे साथ मंदाना करीमी जुड़ रही हैं और उन्हीं से जानेंगे कि आखिर उनसे भेदभाव कौन कर रहा है जो वो आरोप लगा रही हैं, क्यों वो भारत को छोड़ना चाह रही हैं, किससे और किस बात को लेकर परेशानी है। आइए इस वक्त मंदाना करीमी से ही हम जानने की कोशिश करते हैं। इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुकी हैं मंदाना। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मंदाना, अब इस वक्त आप जिस हिंदुस्तान पर, जिस भारत पर आरोप लगा रही हैं, उसी के लोग आपको सुन रहे हैं। अब मुझे आप सबसे पहले ये बताइए, इस वक्त आपके मन में क्या चल रहा है, क्यों आप आरोप लगा रही हैं और धोखा शब्द का आपने इस्तेमाल क्यों किया है मंदाना? एक्चुअली ये आरोप नहीं है और ऐसा नहीं है कि मैं खुशी खुशी में आरोप लगा रही हूँ इंडिया में और इंडियन लोग को। This is the India that I've called home for 15 years and I have a lot of amazing friends and at the same time that जब मुझसे सपोर्ट नहीं मिला, at the same time मुझे कुछ सपोर्ट भी मिला। लेकिन दुख का बात यह है, जनवरी से अभी तक, and I'm not talking about 2 years ago, वो अलग बात है, मैं अभी के लिए बात कर रही हूँ। जनवरी से और अभी तक जो ईरान में हुआ है, 60,000 people they've lost their life. They've been murdered by their own regime. इसी नंबर के अंदर है लड़की, लड़का, बच्चे लोग, मॉम, डैड, राइट? और कोई मीडिया भी कुछ भी नहीं बोला। और शायद एक और दो इंस्टाग्राम अकाउंट है जो मेरा स्टोरी रिपोस्ट किया। मैं बार कोशिश किया, बॉम्बे में, कार्टर रोड में और काफी दूसरा जगह में परमिशन के लिए मैंने अप्लाई किया। परमिशन के लिए मैंने बार पुलिस स्टेशन गई थी। Because I tell you what it is, our leader is Reza Shah Pahlavi. As far as the announcement, Reza Shah Pahlavi announcement kiya in all the countries around the world that the Iranian people gathered together in a support of Iranians inside Iran because there was a blackout. उस लिस्ट में इंडिया का नाम भी नहीं था। ओके, इंडिया का नाम भी नहीं था। मैंने सोचा कि ओके, एंड दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम बाय द वे, 2022 में ये भी हुआ है। लेकिन एक सेकंड, अब मेरी बात सुनिए। ये दो अलग बातें हैं। मेरा आपसे सवाल इस बात को लेकर है कि आप ये कह रही हैं कि भारत वो जिसने आपको इतने सारे मौके दिए, आपने इसी भारत में 13 साल करीब पहले आकर अपना एक बड़ा नाम कमाया, बिग बॉस जैसे बड़े शोज पर आप गई, लेकिन अब आप उसी भारत पर आरोप क्यों लगा रही हैं, ये समझाइए। And I'm sorry, the media is making it sound something else. ये मेरे बारे में नहीं है, ये मेरे बारे में नहीं। अच्छा ठीक है, अगर ऐसा है तो आप बताइए अपने बारे में। तो आपसे पूछ रही हूँ मंदाना, आप बता दीजिए। देखिए, ईरान में क्या हो रहा है वो अलग बात है। ईरान में ईरानी कितने परेशान है ये दूसरा मसला है। ये भारत की दिक्कत नहीं है, वहाँ पर क्या हो रहा है। आप ये बताइए कि आपको भारत में क्या परेशानी है। मैं हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, if you have called me for an interview then let me talk. Okay, if you want to talk और आरोप लगाना है, please मंदाना, please go ahead. प्लीज, थैंक यू। जैसे मैं बोल रही थी, मैंने बार परमिशन का कोशिश किया, बार and it's online there, you can go and see it in my social media, but I didn't get the permission. And suddenly जब खामेनेई का डेथ हुआ है, राइट, इतना मुसलमान लोग में, दिल्ली में, बैंगलोर में, कश्मीर में और few other cities, they've come to the street and they're mourning the death of Khamenei. और इस बात का कर रही है लोग जो there are too many girls have died, ये हुआ है, वो हुआ है, Iran this, Iran that, and Israel has attacked and America has attacked. ये क्या का propaganda है? If I have taken this land as my own motherland, I've called this place home, I will get upset at people who didn't cover it. और एक और चीज, I think it was beginning of Feb, maybe around 2022 of Feb. Indian का media, Indian का reporter has gone to Iran, has interviewed a murderous regime का जो leader है, not the leader, Arabchi. Why is that? And I don't get permission. I love this country. अच्छा ठीक है, I love this country so much. आपने जब खामेनेई को मार दिया गया है, जब आपने सुना कि खामेनेई को वहां पर मार दिया गया है, आपका रिएक्शन क्या था? आपने क्या उस वक्त फील किया?
अब एक चीज मैं आपसे पूछ रही हूँ एज ए वुमन टू वुमन, ओके? अगर आपका एक एनिमी है जो आपको पता है आपका लोग को, देश को बर्बाद किया है, लोग को मर्डर किया है, मास मर्डर, ये एक जन है, ओके, फॉर 48 years, अगर आप सुनेंगे जो है वो मर गई है, आपका रिएक्शन कैसे हो जाएंगे? बता दो मुझे प्लीज, आई एम आस्किंग यू प्लीज, आपका रिएक्शन कैसे होगा? मैं आपकी बात समझ गई कि आपने कहा कि उस कंट्री की महिलाओं को खास तौर पर उस वक्त बहुत परेशानी झेलनी पड़ी, और ये प्रमाण है, ये सबूत है कि उस वक्त बहुत लोगों ने उस कंट्री को छोड़ा। लेकिन अब मुझे आप ये बताइए कि प्रदर्शन तो फिर बाकी देशों में हो रहे हैं, वो तो उस खामेनी की मौत पर रो रहे हैं, आप उनके लिए क्या कहेंगी फिर? अरे हम लोग तो वही बोल रही है, हमारा 48 years है, बार बार बोल रही है, ये जो रिजीम है, मर्डरस रिजीम है, ये लुनेटिक लोग है, ये कैंसरस सेल्स है, प्लीज हेल्प अस टू रिमूव दिस रिजीम, नो वन लिसन टू अस। और अभी ये खामेनी का डेथ बहाने किया है और मुस्लिम कंट्री को अटैक कर रही है। We as Iranians are very different from our government. तो आप ये चाहती हैं वहां पर रिजीम चेंज हो जाए, क्योंकि वहां से तो खबरें मिल रही है ना, वो मोज्तबा जो उनके बेटे हैं अब वो सुप्रीम लीडर बन सकते हैं। Iranian people inside Iran, outside Iran have been very clear. We chanting one name, Reza Shah Pahlavi. We have decided, we are united, and all we want is the change of regime. This regime, तो क्या regime change हो जाएगी तो आप भारत छोड़कर वहां जाना चाहती हैं मंदाना? Of course, and I would love to have all my Indian friends to come to Iran and visit my beautiful country. Iran and India has such a beautiful relationship for so many years. इस पूरे प्रोसेस में आपने कहा कि वहां पर क्रूर शासन था, महिलाओं को बड़ी परेशानी हुई, अब अगर रिजीम चेंज होती है so you wanna go back to that country again. I will be the first one to take भारत की क्या इसमें आपको भारत से कोई दिक्कत है? भारत ने आपके साथ कोई धोखा किया? भारत मुझे धोखा दिया? You guys are twisting my word. So I am asking you, मंदाना, you tell me आपने क्या बोला? I am asking you, आप बताइए ना आपने क्या बोला? आप हम पे मत जाइए, आप बताइए आपने क्या बोला? I have lived, I said in English without getting twisted my words. Okay. I have said I have lived in India for 15 years. From January until now, the homesick that I have felt, I've never felt in India. No one helped me. Nobody helped me. The friends that I had, they say you're too political. मंदाना रहने दो, जाने दो, मत कर दो, किस तरह की मदद की आप उम्मीद कर रही थी मंदाना? Hold on. Let me complete one thing. A lot of people know also there has been a lot of gatherings with artists and so people. I was an Indian, but I went and I stood with my brothers and sisters, Indian brother and sister. I did that, right? And if they don't do it for me, आप इंडियन है या नहीं है, अगर ये भेदभाव होता तो आपको हिंदुस्तान में कभी काम नहीं मिलता। आपने बड़ी बड़ी फिल्मों में काम किया, आपने बड़े बड़े शोज में काम किया, आपको भारत ने तो सम्मान दिया है ना उतना। आपके साथ ईरान में क्या हुआ ये हम नहीं जानते, और वो दूसरा मसला है। I'm sorry to cut you, but you know what is your problem? आप लोग का प्रॉब्लम क्या है इंडियन मीडिया का? आप लोग को इंडियन मीडिया ही मौका दे रहा है अपनी बात कहने का। आप कह रही हैं आपके दोस्तों ने मदद नहीं की, हम आपको मौका दे रहे हैं, और उसमें आप हम ही पर आरोप लगा रही हैं। आप अपनी बात रखिए ना, आप अपनी बात रखिए मंदाना। मैं तो आपको बोल रही हूँ, आप बताइए ना आपको हिंदुस्तान ने क्या नहीं दिया? आपके दोस्त आपको कह रहे हैं दैट यू आर वेरी पॉलिटिकल, आप कह रहे हैं कि आप अपने दोस्त आपकी मदद नहीं करें। मैं तो पूछ रही हूँ कैसी मदद? जस्ट टेल मी दिस मंदाना। आप इंडियन मीडिया पर आरोप मत लगाइए, ओके? Madam, you don't let me fucking talk. Are you letting me talk? I am asking you. You're just asking. I am asking you. Now tell me. Okay. Go ahead. अब बताइए हिंदुस्तान से क्या प्रॉब्लम है? मैं तो ये पूछ रही हूँ मंदाना। It's a shame you are a woman. You keep talking. You keep cutting me. आप बोल रहे हो कि मेरे दोस्तों ने मेरी मदद नहीं की. What sort of help do you want? I am asking you that. Just tell me that. No मंदाना, मैं ये पूछ रही हूँ आपको। ठीक है, देखिए मंदाना जो हिंदुस्तान में 13 साल रहती है, हिंदुस्तान के बारे में ही यहाँ पर इस तरह धोखे जैसे आरोप लगाती हैं, और जब हिंदुस्तान को लेकर सवाल पूछे जाते हैं तो फिर वो यहाँ पर मैदान छोड़कर चली जाती है। बहरहाल मंदाना को आपने सुना जो इस वक्त ये कह रही थी कि उनको बड़ा दुख है इस बात का कि उनको यहाँ पर अपने दोस्तों से मदद नहीं मिली, लेकिन सवाल यही है हिंदुस्तान में रहकर अब रिजीम चेंज होने के बाद एक बार फिर से वो ईरान लौटना चाहती हैं, ये उनका यहाँ पर पक्ष हो सकता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए मंदाना और हमसे बात करने के लिए।